हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है म्यूटेशन के बारे में। ये म्यूटेशन क्या होती है, इसके करैक्टर, फीचर्स एंड टाइप्स के बारे में। और जब हम म्यूटेशन के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले नाम आता है एच.जे. मूलर का, जिन्होंने एक्सरे का इफेक्ट एक ड्रोसोफिला के ऊपर देखा था कि उसमें क्या क्या जेनोटाइपिक और फिनोटाइपिक क्या क्या चेंज आते हैं। ये वाला एक्सपेरिमेंट उन्होंने अपना 1927 में परफॉर्म किया था, जिसकी वजह से उनको इस रिसर्च की वजह से उनको एक नोबेल प्राइज़ में मिला था 1949 में। उसके बाद इसकी इंट्रोडक्शन आ जाती है। इंट्रोडक्शन में ये है कि म्यूटेशन एक वो चीज़ है या एक वो चेंज है जो एक जेनेटिक लेवल पे एक हेरिटेबल चेंज आता है, एक सडन हेरिटेबल चेंज आता है किसी की वजह से। वो उसके बहुत से कारण हो सकते हैं, मान लो वो जो नेचुरली भी होती है, आर्टिफिशियल म्यूटेशन भी होती है, लेकिन जो इसके बेसिक प्रोसेस है या इसका जो भी इसका रिज़ल्ट है वो है कि एक सडन हेरिटेबल चेंज आ जाता है किसी के फिनोटाइप में। पहले होती तो ये चीज़, सारा इफेक्ट तो इसका जीनोटाइप पे आता है, वो उस जीन्स पे आता है जो बाद में हमारे फिनोटाइप में या किसी भी चीज़ के फिनोटाइप में जो चीज़ें हेल्प करती हैं। उसके बाद सबसे पहले साइंटिस्ट थे हुगो दे वेरिस। इन्होंने ये बताया था, उन्होंने सबसे पहले म्यूटेशन के बारे में बताया था कि कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ये सारे मान लो फिनोटिपिकल चेंज आते हैं, कोई म्यूटेशन नाम की एक चीज़ होती है। उसके बाद इसके ऊपर और स्टडीज़ हुई, टी.एच. मॉर्गन, उन्होंने ड्रोसोफिला के ऊपर और स्टडीज़ की, और फाइनली एक जो सर्टिफाइड या एक जो मानने वाली थ्योरी थी वो एच.जे. मूलर ने म्यूटेशन के बारे में दी। उसके बाद इसकी और से जो भी साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बाद में इस रिसर्च को कैरी ऑन करते हुआ, लेकिन इंडिया में ये सबसे पहले 1930s में ये चीज़ आई कि म्यूटेशन नाम की चीज़ आई, या इसकी जो भी कंसेप्ट या टर्मोलॉजी थी ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस जब इंडिया में हुई 1930 में। उसके बाद अगर हम इसकी टर्मोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले आता है म्यूटॉन। म्यूटॉन का मतलब होता है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द जीन कैपेबल ऑफ अंडरगोइंग द म्यूटेशन एंड इट्स रिप्रेजेंट न्यूक्लियोटाइड्स। कि कोई भी एक वो चीज़ जहाँ एक चीज़ डीएनए के ऊपर कोई भी एक छोटा जीन जो एक कैपेसिटी रखता है किसी ना किसी फिनोटाइपिक या किसी कैरेक्टर को चेंज करने की। म्यूटर जीन्स होते हैं, म्यूटर जीन्स कॉज द अनदर जीन एंड और जीन्स टू द अंडरगो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। म्यूटर जीन्स होते हैं जो नेचुरली किसी भी मान लो किसी ह्यूमन के या किसी एनिमल के या किसी भी लिविंग थिंग के अंदर म्यूटर जीन हो सकते हैं। स्पॉन्टेनियस का यहाँ मतलब है कि जो एक उसके विद इन चेंज आना, ठीक है, वो नेचुरली, लेकिन वो रिप्रेजेंट करता है नेचुरल वे को। उसके बाद म्यूटेबल जीन्स, म्यूटेबल्स जीन होते हैं जिनमें हाई रेट ऑफ म्यूटेशन एज कम्पेयर टू अदर जीन, जिसमें किसी बाकी के जीन के कंपैरिजन उनमें म्यूटेंट जहाँ उनमें चेंज आने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। उसके बाद आते हैं म्यूटेंट्स। ये होता है एक सेल होता है जो म्यूटेंट होता है जो एक फिनोटाइपिक चेंज लाता है, लेकिन लाता कैसे है, जीन्स और या एलील के थ्रू। उसके बाद आपका आ गया म्यूटाजेंस, ए फिजिकल केमिकल एजेंट। म्यूटाजेंस होते हैं जब हम आर्टिफिशियल म्यूटेशन करवाते हैं उसमें म्यूटाजेंस को हम यूज़ करते हैं। उसके बाद एक टर्म आती है हॉटस्पॉट्स, हाईली म्यूटेबल साइट्स विद इन द जीन। कि किस चीज़ के ऊपर, किस मान लो किस पार्ट के ऊपर हम अगर कोई भी अपना केमिकल या फिजिकल या बायोलॉजिकल एक चेंज दें और वो सारी जीनोटाइप या फिनोटाइपिक को बदल दे। उसके बाद आता है जीन म्यूटेशन और पॉइंट म्यूटेशन। इसका मतलब है द चेंज विच अल्टर द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द जीन। कि कोई भी किसी भी चीज़ में या किसी के जीन में कोई भी अल्ट्रेशन मॉलिक्यूलर लेवल पे जो आती है वो होता है पॉइंट म्यूटेशन। उसके बाद इसकी क्लासिफिकेशन आ जाती है। क्लासिफिकेशन इसकी बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ म्यूटेशन, बेस्ड ऑन द सोर्स एंड कॉजेज ऑफ द म्यूटेशन, बेस्ड ऑन टिश्यू ऑफ ओरिजिन, बेस्ड ऑन इफेक्ट ऑन सर्वाइवल। जो बेस्ड ऑफ द डायरेक्शन है वो है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। फॉरवर्ड में क्या होता है कि कोई भी वाइल्ड टाइप स्पीसीज या कोई वाइल्ड टाइप जीन हम अगर कमर्शियल कल्टीवार में यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से क्या चेंज आता है। और बैकवर्ड म्यूटेशन होती है या रिवर्स म्यूटेशन होती है कि कोई म्यूटेंट एलील्स
जो अगर वाइल्ड टाइप जो होता है, जो बैकवर्ड है, जिसमें हम वाइल्ड टाइप को कंसिडर करते हैं कि ये अलील वाइल्ड टाइप की तरफ जाए, और फॉरवर्ड है कि किसी वाइल्ड टाइप अलील टू म्यूटेंट अलील बनाना उसको, बेस्ड ऑन द सोर्सेस इसके हैं स्पॉन्टेनियस एंड इंड्यूस्ड। स्पॉन्टेनियस होते हैं जो नेचुरली वे है, इंड्यूस्ड होती है जो हमारा आर्टिफिशियल वे है। बेस्ड ऑन टिश्यू ऑफ ओरिजिन, ये दो तरह के टिश्यू के ऊपर होती है, सोमैटिक एंड जर्मिनल। सोमैटिक टिश्यू होते हैं एक जर्मिनल टिश्यू होते हैं जो रिप्रोड्यूस करते हैं, सोमैटिक होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते। उसके बाद बेस्ड इफेक्ट ऑन द सर्वाइवल, इसका सर्वाइवल कि अगर मान लो किसी चीज़ में म्यूटेशन आ जाए कि वो कैसी म्यूटेशन है, वो हमारे लिए अच्छी है, जहाँ वो एनवायरनमेंट के लिए फेवरेबल है, जहाँ अनफेवरेबल है, कहीं उसकी वजह से कोई ड्रास्टिक चेंज तो नहीं आ रहा। इसमें आगे बेस्ड ऑन द सर्वाइवल लेवल पे आ जाती है आगे लीथल हो गई, सब लीथल, सब वाइटल एंड वाइटल म्यूटेशन। अगर म्यूटेशन इफ किल द इंडिविजुअल दैट कैरी इट, अगर मान लो किसी इंडिविजुअल में म्यूटेशन कैरी हो रही है, जब म्यूटेशन हो रही है तो वो मर जाता है, वो है लीथल। सब लीथल उसके 50% चांस हैं बचने के। सब वाइटल इस व्हेन मोरालिटी इज लेस देन 50% दैट इंडिविजुअल कैरी म्यूटेशन, कि वो सर्वाइवल 50% करता है, ठीक है। उसमें सब लीथल में है ये चीज़ है कि 50% वो मरेगा ही मरेगा। इसमें सब वाइटल एंड सब लीथल एक ही चीज़ है कि 50% ही उसके सर्वाइवल की रेशो है एंड 50 ही उसके डेथ की रेशो है। वाइटल म्यूटेशन होती है जिसमें 100% हमें पता ही होता है कि इसने सर्वाइव करना ही करना है। वो हम ज़्यादातर वाइटल म्यूटेशन तब कहलाती है जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं इसके ऊपर, जब इंड्यूस्ड म्यूटेशन होती है, जब जो आर्टिफिशियल म्यूटेशन करते हैं। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है कि बेस्ड ऑन द ट्रेट और करेक्टर, यानी कि किसी करेक्टर के ऊपर मॉर्फोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल। मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशन होती है कि अल्टर इन द मॉर्फोलॉजी फीचर, कि उसकी मॉर्फोलॉजी में कोई अल्ट्रेशन आ जानी। बायोकेमिकल म्यूटेशन है कि बायोकेमिकल्स फंक्शन जो कि विद इन द स्ट्रक्चर हो रहे हैं या विद इन द इंडिविजुअल्स हो रहे हैं उसमें कोई चेंज आना। उसके बाद आता है 6 बेस्ड ऑन द विजिबिलिटी और क्वांटम ऑफ मॉर्फोलॉजिक इफेक्ट प्रोड्यूस्ड। इसमें दो चीज़ें होती हैं, मैक्रो म्यूटेशन एंड माइक्रो म्यूटेशन। मैक्रो म्यूटेशन होती है कि जिसमें मॉर्फोलॉजी चेंज होती इन विद इन अ फिनोटाइप चेंज होती है। एग्जांपल मान लो जो किसी चीज़ कलर फ्लावर का कलर है वो आता उसकी जीनोटाइप के बेसिस पे है, लेकिन फ्लावर नंबर ऑफ फ्लावर अगर मान लीजिए एक प्लांट के ऊपर 10 हैं तो वो 10 के ऊपर ही आएगा। माइक्रो म्यूटेशन होती है ये ज़्यादातर एनवायरनमेंट की वजह से होती है, इनविजिबल फिनोटाइपिक चेंज, कि उसमें कोई माइनर चेंज आ जाता है। मान लो कोई छोटा सा चेंज आता है, होता वो फिजिकली है लेकिन मान लो उसके फिनोटाइपिक लेवल के ऊपर ही होता है, लेकिन इनविजिबल होता है। हम इनविजिबल मतलब कि उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं उस चेंज को, वो कोई नुकसान नहीं हमें कर रहा। मैक्रो जो मान लो नुकसान भी कर रहा है और कोई जिस चीज़ के लिए हम कर रहे हैं वो चीज़ आ जाए। उसके बाद आ जाती है बेस्ड ऑन द साइट ऑफ म्यूटेशन एंड साइटोलॉजिकल बेसिस। क्रोमोसोमल म्यूटेशन होती है, इसमें जीन और पॉइंट म्यूटेशन जो आपने ऊपर पढ़ा था, एंड साइटोप्लाज्मिक म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन होती है म्यूटेशन एसोसिएटेड विद द डिटेक्टेबल चेंज इन द ईदर क्रोमोसोम नंबर और स्ट्रक्चर, कि किसी में भी डिटेक्ट हो जाना क्रोमोसोमल म्यूटेशन की, उसमें वो डिटेक्ट हो जाए कि इसमें क्रोमोसोम्स नंबर के चेंज आ गया है या क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज आया है या किसी जेनेटिक चेंज या फिनोटाइपिक चेंज, कोई भी चेंज जो डिटेक्ट किया जा सके। पॉइंट म्यूटेशन होती है कि म्यूटेशन प्रोड्यूस्ड बाय अल्ट्रेशन इन द बेसिस ऑफ सीक्वेंस ऑफ कंसर्न्ड जीन, कि अल्ट्रेशन किसी कंसर्न्ड यानी कि जिस चीज़ के लिए हम फोकस किसी एक चीज़ के लिए, मान लो किसी चीज़ की भी हम अगर राइस के ऊपर म्यूटेशन कर रहे हैं पर्टिकुलरली सिर्फ उसकी हाइट को डिवार्फ करने के लिए, तो ये क्या कहलाएगी पॉइंट म्यूटेशन। साइटोप्लाज्मिक म्यूटेशन होती है म्यूटेशन एसोसिएटेड विद द चेंज इन द साइटोप्लास्ट डीएनए एंड माइटोकॉन्ड्रिया इन डीएनए, कि जो क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर जो भी चेंजेस आती हैं वो साइटोप्लाज्मिक कहलाती हैं। उसके बाद इसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या क्या हैं। म्यूटेशन आर मोस्टली रिसेसिव एंड वेरी रेयरली डोमिनेंट। ज़्यादातर अब जब भी हम म्यूटेशन करते हैं तो ये इसका इफेक्ट रिसेसिव ही रह जाता है, यानी कि ये जो अपने इफेक्ट है वो पहली ही क्रॉसिंग के दौरान या पहली म्यूटेशन के दौरान ये अपने करैक्टर नहीं शो कर पाता। यानी कि मान लो इसके
100 में से 25% चांसेस रह जाते हैं इसके डोमिनेंट होने के। उसके बाद म्यूटेशन हैव हार्मफुल इफेक्ट एंड वेरी फ्यू आर बेनिफिशियल। इसमें ज़्यादा म्यूटेशन के कारण ज़्यादा से ज़्यादा हमें नुकसान ही हुए हैं। जब जितनी भी आज तक म्यूटेशन हुई हैं, जहाँ जो रिसर्च के दौरान जितनी भी म्यूटेशन हुई हैं उसमें इसके हार्मफुल इफेक्ट ही आए हैं। म्यूटेशन का इफेक्ट आप अपनी बॉडी के ऊपर भी दे सकते हैं, या मान लो बर्ड्स के ऊपर दे सकते हैं कि एक्सरेज या रेडियो एक्टिव वेव्स के कारण जो भी इफेक्ट बर्ड्स के ऊपर आता है कि वो अपनी मेमोरी लॉस करते हैं, उनका सर्वाइवल या रिप्रोडक्शन कम हो जाती है, ये सारा म्यूटेशन कहलाता है। दे मे बी ड्यू, उनके जीन में चेंज आता है, एंटायर क्रोमोसोम उनका चेंज हो जाता है, मोस्टली ये लीथल पाए जाते हैं। मैक्रो म्यूटेंट्स आर विजिबल, की जो चीज़ें विजिबल हो जाएं वो चीज़ें। मेन म्यूटेंट आर स्लो सर्टाइल, कि ये बहुत स्लो सर्टाइल होते हैं, कि इसमें बहुत धीरे धीरे ये सर्टाइल बनते हैं, कि इसकी फर्टिलिटी बहुत लंबे समय तक रहती है। मोस्ट म्यूटेंट आर नेगेटिव सिलेक्शन वैल्यू। ज़्यादातर जब हम म्यूटेशन करते हैं नेगेटिव सिलेक्शन वैल्यू होती है कि जब भी हम किसी भी चीज़ के लिए, एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए म्यूटेशन कर रहे हैं और वो अफेक्ट कर दे किसी और के ऊपर, ये है नेगेटिव सिलेक्शन वैल्यू। ये सारे इसके फीचर्स हैं। ठीक, उसके आगे आ जाता है स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन है जो कि नेचुरली होती है, जो नेचर की वजह से हो जाती है। मान लो उसमें कोई किसी मैन का या किसी ह्यूमन का हाथ नहीं होता, उसमें किसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। देयर आर टू पॉसिबल सोर्सेस रीजन ऑफ स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। सबसे पहला है ड्यू टू एरर ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। जब डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान कोई एरर आ जाए, उसकी वजह से नेचुरली वो हमारी किसी भी उसमें कोई भी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। दूसरी है म्यूटेशन इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल लाइक, जैसे कि यूवी रेस, जो नेचुरली यूवी रेस हैं उसकी वजह, सनलाइट की वजह से कोई, हाँ, यूवी लाइट की वजह से कोई ना कोई चेंज आ जाए, फिनोटाइपिक चेंज आ जाए। द रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन बहुत कम होती है, ये 10 लाख में सिर्फ एक बार ही होता है। ठीक है, कि मान लो 10 लाख बार म्यूटेशन हुई है, उसमें एक बार ही ये सक्सेसफुल होगी। इन क्रॉप प्लांट सम वैराइटीज वर डेवलप थ्रू स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। ये आप कुछ म्यूटेशन के वैराइटीज़ देख रहे हैं जिसकी वजह म्यूटेशन के दौरान जो चीज़ें डेवलप हुई थी। ये जो दोनों जीन हैं राइस का और वीट का, ये दोनों ही जीन ग्रीन रेवोल्यूशन में जब हमने क्रॉसिंग करवाई थी, जब ग्रीन रेवोल्यूशन में क्रॉसिंग हुई थी उसके दौरान राइस और वीट की जो हमारी रेवोल्यूशनरी वैरायटी हैं वो यही हैं, डिव्यूगो जीन्स एंड नॉरेंटेन जीन्स। ग्राउंडनट में और सोरगम में भी ये वैरायटीज़ हैं जिनमें नेचुरल म्यूटेशन हुई थी। इंड्यूस्ड म्यूटेशन है कि आपका किसी भी तरीके से, मान लो जब आर्टिफिशियली आप करवाते हो कोई भी किसी भी प्रकार की म्यूटेशन या किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, वो आर्टिफिशियली वो कहलाती है इंड्यूस्ड म्यूटेशन। इसमें बहुत ही ज़्यादा चांस होते हैं कि ये सक्सेसिव हो जाएं, क्योंकि इसके ऊपर रिसर्च ही इतनी की होती है उन्होंने। द एक्सप्लोशन नीड आर्टिफिशियल, द इंड्यूस्ड म्यूटेशन डिड नॉट डिफर फ्रॉम स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन इन एक्सप्रेशन। इन एक्सप्रेशन का मतलब कि दोनों का एक्सप्रेशन सेम ही रहता है, वो नेचुरली हो जाए या आर्टिफिशियल हो जाए, लेकिन उसका एक्सप्रेस सेम ही रहेगा। अगर मान लो किसी एक्सरे ने कोई चीज़ मान लो डेवलप की है या जेनेटिक चीज़ को डेवलप की है कि वो बाद में फिनोटाइपिक एक रिजल्ट लेके आए, वो इंड्यूस्ड का भी सेम रहेगा और स्पॉन्टेनियस का भी सेम रहेगा। और ये कुछ क्रॉप्स हैं राइस, वीट, टोमेटो और कैस्टर एंड कॉटन, जिसमें म्यूटेंट वैरायटी के साथ क्रॉसिंग के करके जहाँ किस चीज़ से, मान लो ये एक्सरे से हुई, वाई रे से हुई, यूवी रे से हो गई, या थर्मल न्यूट्रॉन की वजह से कुछ म्यूटेशंस करवाई गई किसी क्रॉप की वैरायटी को डेवलप करने के लिए। उसके बाद म्यूटेशन के बाद इस आर्टिफिशियल इंड्यूस्ड म्यूटेशन है जो हमारी, उसमें कुछ टाइप्स आ जाती हैं, वो है फिजिकल्स एंड केमिकल। फिजिकल म्यूटेशन क्या होती है कि जब हम ये दो तरह की होती हैं, आयोनाइज्ड एंड नॉन आयोनाइज्ड। सबसे पहले जो आयोनाइज्ड हैं वो म्यूटेशन हमारी है एक्स रेज, यूवी रेज।
आयोनाइज्ड म्यूटेशन है जो हमारी एक्स रेज हो गई, गामा रेज हो गई, अल्फ़ा पार्टिकल्स हो गए, इनकी वजह से जो म्यूटेशन हम करते हैं वो आयोनाइज्ड होती है। नॉन आयोनाइज्ड होती हैं जो यूवी रेज में होती है। और सम अदर सोर्सेज जो है हमारे वो है गामा गार्डन हो गया, गामा ग्रीन हाउस हो गया, वर्टिकल गामा हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया, एक्सरे मशीन हो गई, आइसोफ्यूट्स हो गए, स्मॉल पोर्टेबल इरिडेशंस हो गई, साइक्लोट्रॉन्स हो गए, न्यूक्लियर रिएक्टर्स हो गए। ये सारा कुछ फिजिकल म्यूटेशन में आता है। उसके बाद आ जाती है आपकी केमिकल म्यूटेशन। केमिकल म्यूटेशंस जो है वो दो तरह के हैं यहाँ पर, एल्कलाइडिंग एजेंट एंड बेस एनालॉग। एल्कलाइडिंग एजेंट्स हैं जो मोस्ट पावरफुल ग्रुप ऑफ द म्यूटेशंस हैं, जो ज़्यादातर जितनी भी वैरायटीज़ रिलीज़ होती हैं वो इस म्यूटेशन के अंडर होती हैं। उसके बाद ये चीज़ मेनली यूज कल्टीवेटेड प्लांट्स के लिए ये चीज़ की जाती है, जो वैराइटियल डेवलपमेंट के लिए केमिकल एल्कलाइडिंग एजेंट की वजह से होती है। उसके बाद आती है बेस एनालॉग। बेस एनालॉग में हम केमिकल्स विच आर यूज डीएनए बेसिस की, जो डीएनए के बेस के ऊपर हम केमिकल कोटिंग करके म्यूटेशन करवाते हैं, वो कहलाती है आपकी बेस एनालॉग्स। इसमें जो जो केमिकल्स यूज़ होते हैं वो आप नीचे देख सकते हैं। उसके बाद की जो केमिकल म्यूटेशन है वो एंटीबायोटिक है, एक्राडाइन डाइज हो गई, मिसलेनियस हो गई। एंटीबायोटिक्स में क्या आता है कि कोई एंटीबायोटिक हम क्रोमोसोम के ब्रेकिंग प्रॉपर्टी में डाल के या किसी भी तरीके से उसके ऊपर कोटिंग करके हम जो भी चीज़ें म्यूटेशन करते हैं वो एंटीबायोटिक कहलाती है। एक्राडाइन डाइज होती हैं जिसकी वजह से कोई कलर चेंजिंग आता है। उसकी एग्जांपल है प्रोफालिन हो गया, एक्रीफिलिन हो गया, एक्रेडाइन और ऑरेंज हो गया। ये सारे डाइंग एजेंट उस टाइम पे यूज़ करते हैं जब हम किसी के ऊपर हमने कलर चेंज के लिए, जैसे आपने वो शिमला मिर्च की येलो वैरायटी देखी होगी, रेड देखी होगी, वो सारी एक्रेडाइन डाइज की वजह से वो कलर्स आते हैं। मसलेनियस होती हैं जो भी क्रोमोसोमल ऑब्जर्वेशन होती हैं हाइड्रोक्सिल अमाइन की वजह से, वो सारी मसलेनियस में आ जाती हैं। उसके बाद मॉलिक्यूलर बेसिस की ये सारी म्यूटेशन हैं। बेस सब्स्टिट्यूशन हो गया, बेस डिलीशन हो गया एंड बेस एडिशन हो गया, जो हमने उस दिन जेनेटिक्स के लेक्चर में पढ़ा था, एडिशन, डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन, ये सारी मॉलिक्यूलर बेसिस म्यूटेशन होती हैं। आज के लिए ये हमारा टॉपिक था म्यूटेशन, इसके करैक्टर, फीचर्स एंड इसकी टाइप्स।